महामतिं कथामृत रसास्वादा कथामृत रसास्वादः कुशलः सोनको स्थान कैसा हो? कहते हैं नैमिषे, नैमिषारण्य जैसा पवित्र स्थान हो। इस नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के साथ यह 88,000 ऋषियों का चलता हुआ विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी। और उनके जो कुलपति हैं वह सौनक चांसलर वह सौनक जी है, प्रधान श्रोता है। और स्थान कौन सा है? कहते हैं नैमिषारण्य, परम पवित्र। पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, हर्ष नहाने निर्मल हीरा। अति पावन, अत्यंत पावन, साधक सिद्धि दाता। यदि यहाँ जाकर के एक बार कथा सुन ले, एक बार भजन कर लें तो निश्चित ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। दूसरा अर्थ है निमिषः। निमिषः मतलब जहां पर एक एक निमिष, जहां पर एक एक क्षण का, एक एक लव का, एक एक सेकेंड का जहां पर महत्व हो, वह नैमिषारण्य। दूसरा अर्थ, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का नाम भी आया है। निमिषः 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 सृग्भी वाचस्पति रुदारधि, यह भगवान का नाम है। तो स्थान कैसा हो? कहते नैमिषारण्य जैसे। और वक्ता नैमिषे सुतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम्। यह महामतिम सूत जी का विशेषण है। सूत जी कैसे हैं? कहते हैं महामति। महामति कौन है? जिसकी मति में दाम ना हो, जिसकी मति में धाम ना हो, जिसकी मति में राम हो, जिसकी बुद्धि में राम हो। यही वह आदि मध्य अवसाना, आदि और अंत में जिसके राम। महा अर्थात परमात्मा, अहंकार शिव बुद्धि अजो मन शशि चित्त महान। महान अर्थात परमात्मा, जिसकी बुद्धि में परमात्मा बैठा हो, जिसकी बुद्धि में राम बैठे हो, जिसकी बुद्धि में श्याम बैठे हो, ऐसे श्री सूत जी हैं। अभिवाद्यम महामतिम, महामतिम अर्थात श्री सूत जी महाराज। वक्ता हो तो सूत जी जैसे, और श्रोता, श्रोता हो तो महाराज सौनक जी जैसे। श्रोता कैसे है? कहते हैं कथामृत रसस्वादा, कथामृत, कथा रूपी अमृत, कथा रूपी पीयूष का पान करने में कैसे हम कुशल हो। कुशल का अर्थ हिंदी में तो वैसे होता है जो चतुर या बुद्धिमान, लेकिन संस्कृत में जो कुशल का अर्थ है, भागवत के टीकाकारों ने अर्थ किया है कुशल शब्द का। और इसे हम लोग देहात के लोग, अपने क्षेत्रीय ग्राम के लोग बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। कुशल किसे कहते हैं? कुशल लादीति इति कुशलः। हम लोग कुशोत्पाटनी अमावस्या को कुशलाने जाते हैं, कुश। और उसकी ऐसी धार होती है महाराज की, बिल्कुल चाकू से भी ज्यादा वह तीखी होती है। थोड़ी सी भी यदि असावधानी हुई तो तुरंत हाथ चीर देगी, हाथ कट जाएगा। थोड़ा सा भी यदि असावधान हुए और कुश आप उखाड़े तो आपका हाथ फट जाएगा। इसलिए कुश को बहुत सावधानी से लोग उखाड़ते हैं। उसी प्रकार
कथा का जो श्रोता हो ऐसा कुशल होना चाहिए, ऐसा चतुर होना चाहिए, या स्थिर बुद्धि वाला होना चाहिए, या तो कथामृत रस स्वादा, भगवान की कथा को सुनने में जो कभी अघाए नहीं, कभी ये नहीं कहे कि नहीं हमने अभी तो सुनी थी, अब क्या सुनना है कथा। निरंतर भगवान की सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, जो निरंतर भगवान की कथा का पान करता है वह कुशल होता है। नहीं, गोस्वामी जी ने कहा है, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना नाही, रस विशेष तिन राम जी का चरित्र या श्याम जी का चरित्र जो सुनने में अघा जाते हैं, वास्तव में उन्होंने रस जाना ही नहीं है, और यदि उस रस का पान कर लेते तो वह तो कहते और पिलाओ, इससे कभी परिपूर्ण नहीं। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, नाथ तवानन शशि स्रवत, श्रमित हो रही है, उसे पान करके मैं अघा नहीं रही है। ओ नाथ तवानन शशि स्रवत, कथा सुधा रघुवीर, नाथ तवानन शशि श्रवण पुटन मन पान करी, श्रवण पुटन मन पान करी, श्रवण पुटन मन पान करी, पुटन मन पान करी, नहीं अघाऊं मति धीर। आपके इन श्रवणों से, हम अपने इन श्रवणों से भगवान रघुनंदन की कथा सुन करके मैं अघा नहीं, इसलिए ऐसा कुशल होना चाहिए। सूत जी महाराज बैठे हुए हैं, सौनकादिक ऋषियों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, महाराज आपका जो ज्ञान है यह करोड़ों सूर्य के समान प्रभा के समान है, करोड़ों सूर्य की किरणों के समान आपका जो ज्ञान है। अज्ञान ध्वांत विध्वंसो, अज्ञान रूपी अंधकार को विनाश करने के लिए आपका जो ज्ञान है करोड़ों सूर्यों के समान है, इसलिए आप हम पर कृपा कीजिए। अच्छा ऋषियों बोलो क्या बात है? महाराज आप हमें कुछ ऐसा बताएं जिससे हमारी भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़े। महाराज हमारा जीवन ऐसा बीता जा रहा है, ऐसा कोई उपाय बताएं जिसमें भगवान में भक्ति हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, संसार से वैराग्य हो जाए। और महाराज एक बात बताइए, यह वैष्णव जो होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, यह ऐसा कौन सा कर्म करते हैं जो इस संसार की माया मोह से अलग हो जाते हैं? भगवान की माया तो किसी को छोड़ती ही नहीं है, पर यह वैष्णव ऐसा कौन सा कर्म करते हैं, इनके पास ऐसा कौन सा विवेक है, इनके पास ऐसा कौन सा अनुभव है, यह माया मोह निराश वैष्णवई कियते कथन, क्या करते हैं। और महाराज इस कलयुग का तो कहना क्या है, यह जो जीव है, यह जो व्यक्ति है, मनुष्य है, प्रायः असुरता
को प्राप्त हो गए हैं, बस खाना पीना और सोना, इसके सिवा और कुछ नहीं। तो महाराज ये घोरे कलौ प्रायो जीवस्य असुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं पराया। इन जीवों को भगवान के प्रति लगाव हो, भगवान के प्रति प्रेम हो, ऐसा कोई साधन करता है। और महाराज कहा श्रेयसाम यद भवत् श्रेयः पावनानां च पावनम्। हमें ऐसी कथा सुनाओ जो पावन में भी पावन हो, पावनानां च पावनम्, जो पावन करने वालों को भी पावन करे, जो मंगल करने वालों का भी मंगल करे, मंगल भवन अमंगलहारी। ऐसे परमात्मा की कथा सुनाओ। पावनानां च पावनम्, और ऐसी कथा सुनाओ। बहुत गजब की बात बोलते हैं महाराज, कथा का उद्देश्य यही होना चाहिए, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। और ऐसे वैसे नहीं कि आज हुई और कल चली गई। भगवान में प्रेम होता क्या है, प्राय होता यही है कि 9 दिन की भक्ति तो हम खूब करते हैं नवरात्रों, 10वें दिन महाराज बहुत दिन से वो सब नहीं मिला, सारी समाप्त। तो 9 दिन तक भक्ति रही और 10वें दिन वहां जाकर के सब नष्ट हो गई। 9 दिन तक ऐसे भी कंट्रोल कर लेते हैं महाराज, 10वें दिन लेकिन नहीं कर पाते। तो ऐसी भगवान की प्राप्ति नहीं हो, भगवान की जो प्राप्ति हो सस्वत, हमेशा कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधना, ऐसा साधन हमें बताइए। और महाराज अब तो आप हमें मिल गए, हमें कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी को यदि चिंतामणि मिल जाए तो उसे लोक का सुख मिल सकता है, स्वर्ग का यदि कल्प वृक्ष मिल जाए तो उसे स्वर्ग की सारी संपत्ति मिल सकती है। पर महाराज आप जैसे गुरु मिल जाए, आप जैसे सदगुरु मिल जाए, गोस्वामी जी ने कहा सदगुरु मिले जाए जिन्हीं संशय भ्रम समुदाय। यदि सदगुरु मिल जाए, गुरु तो बहुत होते हैं, सदगुरु होना चाहिए। और नहीं तो आजकल प्रायः गुरु कैसे होते हैं, गोस्वामी जी ने कहा है कि हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, उसकी प्राप्ति भी